हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टेस्ट नंबर 13 के प्रश्न जो कि आधारित हैं छत्तीसगढ़ परिवहन पर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? राष्ट्रीय राजमार्ग है। सूची 2 में उनके मार्ग है, कहाँ कहाँ से वो गुजरते हैं। तो चलिए देखते हैं। NH 153 कहाँ से गुजरती है? सराईपाली से सारंगढ़। NH 353 कहाँ से गुजरता है? तो ये है गुढ़ारी महासमुंद। NH 130C कहाँ से गुजरता है? तो ये है अभनपुर से देवभोग। NH 149B कहाँ से गुजरता है? तो चांपा से कटघोरा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 2। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 53 किन प्रमुख शहरों को जोड़ता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर और सराईपाली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 3। जिला सड़कों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जिला सड़कें केवल दो राज्य को आपस में जोड़ती हैं। गलत है, दो राज्यों को नहीं, दो जिला मुख्यालयों को आपस में जोड़ती हैं। जिला सड़कें जिला मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों, विकासखंड मुख्यालयों को जोड़ती है। बिल्कुल सही है। रायपुर, बलौदाबाजार और रायपुर महासमुंद जिला सड़कों के प्रमुख उदाहरण हैं। बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 और 3 केवल सही है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है NH 163A, जो कि गुजरता है कहाँ से? गीदम से दंतेवाड़ा। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 13 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रेट ईस्टर्न रोड से संबंध में सत्य है? तो इसका देखते हैं। इसका निर्माण 1862 में नागपुर संबलपुर के बीच कराया गया था। बिल्कुल सही है। इसे मुंबई कलकत्ता रोड या राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 भी कहा जाता है। अब ये 53 हो गया है, NH 53 है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 6। छत्तीसगढ़ में प्रथम रेल सेवा किन स्थानों के मध्य शुरू हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नागपुर से राजनांदगांव। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 7। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 130D किन दो स्थानों को आपस में जोड़ता है? इसका सही उत्तर है नारायणपुर और कोंडागांव को। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 8। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में क्या है? हवाई अड्डा स्थान है। सूची 2 में उसका प्रबंधन या स्वामित्व किसके अंतर्गत आता है? स्वामित्व वो है। तो देखते हैं, भिलाई किसके अंतर्गत आता है? भाई भिलाई आता है। आप कॉमन सेंस भी लगा सकते हो, भिलाई है तो सेल के अंतर्गत आता होगा। ठीक है, रायगढ़ है तो जिंदल ग्रुप के अंतर्गत आता होगा। कोरबा है तो विद्युत मंडल के अंतर्गत आता होगा। जसपुर है सारंगढ़ तो लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत आता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 130 के विभिन्न उप मार्गों ABCD का मिलान कीजिए। तो इसमें सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो देखते हैं, NH 130A कहाँ से होकर गुजरता है? NH 130 होकर गुजरता है कवर्धा से बिलासपुर। ठीक है, NH 130B कहाँ से होकर गुजरता है? तो ये रायपुर से सारंगढ़। NH 130C आभनपुर से देवभोग और NH 130D नारायणपुर से कोंडागांव भी ऊपर हमने देखा। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 10। छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये राजकीय मार्ग 5 क्रमांक 5। ठीक है, तो इसकी कुल लंबाई लगभग 560 है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग कवर्धा जिले से संबंधित है? तो कवर्धा जिले से कौन कौन सा संबंधित है? NH 30 बिल्कुल सही है। NH 130A बिल्कुल सही है। NH 163A बिल्कुल गलत है। ये कहाँ है? ये गीदम से दंतेवाड़ा को जोड़ता है। ये सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग है। इसकी कुल लंबाई 13 है। ठीक है, 13 किलोमीटर है। इसका सही तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2 सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 12। सन 1862 में ग्रेट ईस्टर्न रोड का निर्माण नागपुर से संबलपुर तक किसके सहयोग से किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यूरोपियन इंजीनियर। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्न नंबर 13। राष्ट्रीय राजमार्ग 63 और 163 के संबंध में सही कथन चुनिए। NH 63 भोपालपट्टनम, गीदम और जगदलपुर मार्ग पर स्थित है। बिल्कुल सही है। NH 163 भोपालपट्टनम से वारंगल को जोड़ता है। बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सत्य है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 14। छत्तीसगढ़ में जल परिवहन सुविधा
किस नदी तथा किन स्थानों के मध्य उपलब्ध है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबरी नदी के ऊपर और कोटा से कुनावरम। कोटा कहाँ है? तो सुकमा में है, और कुनावरम कहाँ है? तो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 15। राजकीय राजमार्ग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? असत्य कथन देखना है अपने को। ये प्रदेश की प्रमुख सड़कें होती हैं, बिल्कुल सही है। इसका मुख्य केंद्र प्रदेश की राजधानी तथा औद्योगिक केंद्र होते हैं, बिल्कुल सही है। SH-14 छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा राजकीय मार्ग है, बिल्कुल गलत है। NH-5 सबसे लंबा राजकीय मार्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 16। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलत है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 16। प्रदेश की राजधानी रायपुर किस राजकीय राजमार्ग से जुड़ी हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, SH-200। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 17। छत्तीसगढ़ में रेल परिवहन से संबंधित कथनों में असत्य कथन की पहचान कीजिए। असत्य कथन की पहचान करना है, तो देखते हैं। छत्तीसगढ़ में रेल सेवा की शुरुआत 1888 में हुई थी, बिल्कुल सही है। प्रारंभिक रेल मार्ग मुख्य उद्देश्य खनिज और कारखानों के माल की ढुलाई था, बिल्कुल सही है। बिलासपुर में स्थित रेलवे जोन का नाम दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे है, बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ में पूर्वी तटीय रेलवे का कोई विस्तार नहीं है, गलत है। कुछ कुछ क्षेत्रों में है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोरापुट, जगदलपुर, किरंदुल रेल मार्ग, महासमुंद और रायपुर संभाग का कुछ हिस्सा पूर्वी तटीय रेलवे क्षेत्र में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 18। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग 163A का विस्तार कहाँ से कहाँ हुआ? तो उसको मैंने पहले ही ऊपर बता दिया है, गीदम से दंतेवाड़ा। इसकी कुल लंबाई है 13 किलोमीटर। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 19। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे SECR बिलासपुर जोन के अंतर्गत कौन कौन से 3 मंडल आते हैं? तो इसके अंतर्गत आता है बिलासपुर, रायपुर और नागपुर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रश्न नंबर 20। छत्तीसगढ़ में सड़कों के ऐतिहासिक विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1860 में बिलासपुर जिले में कोई सड़क नहीं थी, बिल्कुल सही है। 1868 से 1892 के मध्य बिलासपुर रायपुर को सड़क मार्ग से जोड़ा गया, बिल्कुल सही है। 1896 से 1901 के अकाल के दौरान प्रदेश में सड़कों का व्यापक निर्माण हुआ, बिल्कुल सही है। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 तीनों सही है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 21। सन 1901 में छत्तीसगढ़ प्रदेश में कितने प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे? तो एलन मरवा के बुक से हिसाब से इसे थे 3। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 22। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 का विस्तार मार्ग क्या है? तो ये छत्तीसगढ़ के उत्तर में इसका विस्तार है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनेन्द्रगढ़, सूरजपुर, अंबिकापुर और जसपुर। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 23। सूची 1 का सूची 2 से सही मिलान कीजिए। सूची 1 में राष्ट्रीय राजमार्ग दिए हैं, सूची 2 में उनके विस्तार दिया हुआ है। तो देखते हैं NH-243 कहाँ से कहाँ तक जाता है? अंबिकापुर से रामानुजगंज। NH-130 सिग्मा बिलासपुर, कटघोरा और अंबिकापुर। NH-930 कहाँ से कहाँ तक है? तो ये है बालोद और मानपुर के मध्य। NH-49 कहाँ है? तो बिलासपुर से सारंगढ़। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रश्न नंबर 24। छत्तीसगढ़ में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 636। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 25। रायगढ़ स्थित हवाई अड्डा किसके अधीन संचालित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंदल ग्रुप के अधीन। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 26। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राजकीय राजमार्ग कौन सा है? सबसे छोटा है SH-14। ठीक है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? तो 51 किलोमीटर है ना। तो आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 27। दिए गए राष्ट्रीय राजमार्ग को उनकी लंबाई महत्व के संदर्भ में देखें। NH-30 प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिल्कुल सही है। NH-163 प्रदेश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है, बिल्कुल सही है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों सही है। आगे बढ़ते देखते हैं प्रश्न नंबर 28। छत्तीसगढ़ में रेल सेवा का प्रारंभ किस तिथि को हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 27 नवंबर 1888। ऊपर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक हुआ था? तो नागपुर से राजनांदगांव। आगे बढ़ते हैं देखते हैं प्रश्न नंबर 29। राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चिल्फी घाटी से निकलती है और कोटा सुकमा तक एकदम नीचे तक जाती है। ठीक है,
इसलिए ये राज्य की सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, प्रश्न नंबर 30। छत्तीसगढ़ में जल परिवहन के संदर्भ में सही कथनों का चयन करें। यह सुविधा सबरी नदी पर संचालित है, बिल्कुल सही है। यह कोटा बंदरगाह से आंध्र प्रदेश के कुनावरम तक विस्तृत है, बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1, 2, 2 दोनों सही है। तो यहाँ पर इस वीडियो के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। होप आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।